मॉडलिंग एजेंसीज में धक्के खाने वाला इंसान आज वर्ल्ड रिकॉर्ड ठोक दिया। तो आज किसी के बारे में बात नहीं करना है, बल्कि संदीप माहेश्वरी के बारे में ही बात करना है। आज एकदम खोद के निकाल देते हैं उनका स्टोरी। मैं आदित्य शर्मा, फाउंडर ऑफ अपना हाइक। 28 नवंबर 1980 में ये लड़का पैदा हुआ न्यू दिल्ली में। इनके पापा रूप किशोर माहेश्वरी, इनका एल्युमिनियम का कुछ बिजनेस था। 4 पार्टनर्स के साथ 20 साल से बिजनेस चलते आ रहा था, लेकिन अचानक ना इन लोगों का कुछ प्रॉब्लम हुआ। सो उस चक्कर में इनके पापा निकल गए उस कंपनी से। एंड उस टाइम संदीप माहेश्वरी 10th में थे एंड बहुत टफ सिचुएशन से गुजरे थे। इतना टफ कि अगर आज नहीं कमाए तो अगला दिन क्या होगा उस कुछ चीज़ का ठिकाना नहीं था। इतना लेवल का टफ सिचुएशन था। सो बट अब सर्वाइवल के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन लोग ने बहुत सारा बिजनेस ट्राई किया, जैसे कि अपना हो गया कन्वेयर बेल्ट। वो एरोप्लेन में कुछ कन्वेयर बेल्ट का बिजनेस आता है। उसके बाद स्टार्ट किया है STD PCO, लेकिन कभी कभी संदीप जाके उसमें बैठते भी थे, लेकिन कुछ खास ये सब चला नहीं। 12th में थे एंड उनके ऊपर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया था। उनके फादर भी डिप्रेशन में चल गए थे, इतना टफ सिचुएशन सब देख के। सो एक बार क्या हुआ, संदीप एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का एक सेमिनार अटेंड करने गए थे। एंड वो बोलते हैं ना कि उनको पूरा मार्केटिंग कंपनी का सेमिनार में कुछ भी समझ नहीं आया, सिवाय एक बात के कि उनके स्टेज पे एक लड़का था जो कि 21 साल का था। एंड एंड होने पे सेमिनार वो एक बात बोला जो कि सुन के एकदम पूरा शॉक्ड हो गए। वो ये बोला कि मैं भी 21 साल का हूँ और मैं महीने का 2.5 लाख कमाता हूँ। ये सुन के एकदम शॉक, क्योंकि जो इंसान जानता था कि 10,000 रुपये एक महीने का कमाने के लिए सुबह से लेकर रात तक दुकान में बैठना पड़ता है, अगर वो ये सुन लेगा कि 2.5 लाख रुपये महीने का कमाता है, वो भी 21 साल की उम्र में, तो चौंक ही जाएगा ना। तो उसी दिन इनका बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, क्योंकि उसी दिन इनके अंदर आया कि जब ये बंदा कर सकता है ना तो मैं भी कर सकता हूँ। यही है, मतलब सीखना है, यही है। सो उनके अंदर आया ये डिज़ायर। एंड वो जो हर समय बोलते रहते ना आसान है, वहीं से आया था कि नहीं आसान है, मैं ये कर लूँगा। तो गए उस दिन घर में, सबको बोले कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। घर वाले बोले पागल हो गया है। तो क्या बोलते थे पता है? बोलते थे कि जब आप कुछ करो एंड सब बोलने लगे ना कि ये गलत करेगा ना, तो आप जान जाना कि आप सही रास्ते पे हो। तो अब इनको डिज़ायर था मॉडलिंग एजेंसी में मॉडलिंग करने का, बहुत बड़ा डिज़ायर था। कॉलेज में थे, स्टार्ट किए, जाके मॉडलिंग एजेंसीज में धक्के खाना स्टार्ट किए। बट उनको ये पता चला कि 99% मॉडलिंग एजेंसीज ना फ्रॉड है। मतलब सब ऐसे ही है, कोई मतलब का नहीं है। उनका डिज़ायर था मॉडलिंग एजेंसी में ज्वाइन करने का, तो ये कुछ सोचे भी नहीं, डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया मॉडलिंग एजेंसी में धक्के खाना। अब ना एक्चुअली हम लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कोई चीज़ करने में। डायरेक्ट दिमाग में उसको स्टार्ट कर दो, क्योंकि बात करते करते होगा नहीं। सो स्टार्ट कर दिए। सो ये मॉडल्स का फीलिंग समझे कि कैसा बीतता है जब काम नहीं मिलता है, जब सब फ्रॉड, इतना खर्चा करने के बाद भी काम नहीं मिलता है। सो इनके अंदर एक डिज़ायर आया। उस दिन एक डिज़ायर प्लांट हो गया कि मेरे को मॉडल्स के लिए कुछ करना है। क्या करना है, कैसे करना है नहीं पता, लेकिन कुछ करना है। तो एक दिन क्या हुआ ना, उनका एक दोस्त आया और उनको एक पोर्टफोलियो दिखाया। पोर्टफोलियो सिंपली एक फोटोग्राफी होता है जो मॉडल्स के लिए बनता है। सो उनको दिखाया ना, और वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगा इनको, मतलब बहुत एट्रैक्टिव लगा। तो बोले अभी ये क्या है? तो एक्चुअली सिंपली क्या होता था ना, कॉन्ट्रास्ट और सेचुरेशन जो एडिटिंग में होता है उसको लोग बढ़ा देते थे ना, उससे तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगता था पोर्टफोलियो। सो अब ये बोले कि अब मेरे को फोटोग्राफी सीखना है। तो हम लोग क्या अब सोचते कि जाएंगे ये करेंगे, कुछ सोचे नहीं, डायरेक्ट गए फोटोग्राफी लैब में धक्का खाना स्टार्ट। फिर एंड में कुछ हुआ नहीं हुआ तो क्या किए, 2 हफ्ते का कोर्स कर लिए फोटोग्राफी का। एंड सबसे पूछने लगे कि ये कैसे होता है, क्या होता है। फिर उनको समझ आया कि कैसे वर्क करता है, कैमरा कैसे लगता है, क्या ये सब किए। एंड अगले ही दिन, ये सीखने के अगले ही दिन कैमरा उठाया कहीं से अरेंज करके, एंड फ्री में सबको मॉडल्स बनाना स्टार्ट कर दिए। घर में, पार्क में, छत के ऊपर, अपने रिश्तेदार को, सबको। मतलब जुनून था कि करना है। सो करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन रियलिटी यहाँ पे भी एक था कि उनके जैसे लाखों फोटोग्राफर्स घूम रहे थे जिनको कि फोटोग्राफी करना था, और वो लोग 4-4 साल का कोर्स कर लिए थे। सो एक 18 साल का लड़का जो 2 हफ्ता का कोर्स किया था, और एक इतने बड़े बड़े लोग जो लोग कि 4-4 साल का कोर्स किए थे, कितना बड़ा ये है। तो ये क्या कर लेता 18 साल का लड़का। लेकिन एक डिफरेंस पैदा हो गया था, क्या बोलो, उनका एक फेल्यूर से, कि जिस दिन वो फेल हुए थे मॉडलिंग एजेंसीज में ना, उनको फीलिंग समझ आ गया था कि एक मॉडल के अंदर क्या फील होता है कि जब वो धक्के खाता है उसको काम नहीं मिलता है। सो यहीं से बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया था लाखों फोटोग्राफर्स में एंड संदीप में। सो उनको पता था कि मुझे कुछ करना है। एंड इनका एक बहुत अच्छा आदत था कि ना इधर बढ़ा चढ़ा के नहीं, डायरेक्ट सच बोल देते थे। तो इन्होंने क्या किया, कुछ करना था इनको फोटो मॉडल्स लोग के लिए। सो इन लोगों ने क्या किया, एक लिस्ट बनाया फ्रॉड एजेंसीज का और जेन्युइन एजेंसीज का, एंड सबको बांटना चालू कर दिए कि ये फ्रॉड है, ये मतलब
जेन्युइन है, ये फ्रॉड है, ये जेन्युइन है। सो इनका सच्चाई, डायरेक्ट सच बोल दिया, सच्चाई से ही चल रहे थे ये। तो अब उनका आदत था ही सबको सच वच बोलने का। सो इन्होंने क्या किया, एक फ्री फोटोशूट का ऐड निकाला, और सबको बोले कि मैं आपका फोटोशूट फ्री में करूँगा, लेकिन मेरे को आप बस प्रिंट्स और रोल्स के पैसे दे देना। उस टाइम प्रिंट्स और रोल्स होते थे, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक 300 रुपये का विजिटिंग कार्ड छपवाया था, जिसकी वजह से एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन गए थे। सो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा हुआ है एंड मेरे को वो रोल्स और जो प्रिंट्स हैं वो मुझे सस्ते में मिल जाते हैं, तो बस आप इसका पैसा दे देना। और स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया सारे मॉडल्स को। मॉडल्स बोले हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक तरफ इनको देना था 2 से 3 हज़ार, लेकिन और एक तरफ जाते तो उनको देना पड़ता 40 हज़ार तक। सो इनके लिए तो फ़ायदा है। तो बोले हाँ हमको कोई दिक्कत नहीं है। इनका ये सबसे पहला सक्सेस था कि इन्होंने एक ऐड निकाला फ्री वाला, एंड उससे इन्होंने 25,000 कमाए। उनका लाइफ का पहला सक्सेस था। एंड जस्ट एक सिंपल छोटा सा रूम था, उनके पापा का टेबल लगाया हुआ था, छोटा सा रूम था, वहीं सबको कंसल्ट करते थे, शूट होता था, मॉडल्स आते थे, सब वहीं पे होता था। तो पता है ना, कुछ बड़े चीज़ का शुरुआत हमेशा छोटे से होता है। एक घर बनता है तो पहले एक ईंटा से ही शुरुआत होता है। कोई बड़ा बिजनेस, जैसे कि विवेक बिंद्रा का बड़ा बिजनेस है ना, वो एक रूम से स्टार्ट हुआ था। विवेक बिंद्रा अकेले बैठते थे उस रूम में, वहाँ से आज कितना बड़ा कंपनी बन गया आप सोच नहीं सकते हो। सो हर बड़े चीज़ का शुरुआत छोटे से ही होता है। इनका तो एक पहला सक्सेस था। अब इनके ना बहुत सारे फेलियर्स भी हैं, इनके फेलियर्स पे आते हैं। हर इंसान फेलियर से ही सक्सेस हो पाता है। फेलियर क्या हुआ, एक दिन एक इंसान इनके पास है, उनका वही छोटा सा केबिन में आया, एंड उनको सोचे मॉडल है, लेकिन एक्चुअली में वो बोला कि मेरे को मॉडलिंग नहीं करना है, मेरे को आपके साथ एक पार्टनरशिप में इवेंट मैनेज करना है। तो संदीप मसूरी हाँ बोले। डील इनके बीच में ये था कि सारे पैसे उस इंसान के होंगे, सब जुगाड़ वो लगाएगा, खाली संदीप मसूरी को काम करना होगा। तो संदीप मसूरी हाँ डन। एंड इनके इवेंट का नाम था डिक्स 2000। तो इन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन जब वो इवेंट ख़त्म हो गया, मतलब इवेंट होने के 2 दिन पहले इन्होंने सबको एडवांस दे दिया था। वो इंसान आता है, बोलता है कि भाई एडवांस तो सब क्लियर हो गया, लेकिन मेरे पास अभी और पैसे नहीं है, तू दे दिए रहे, मैं तेरे को बाद में हिसाब करूँगा। तो बोले ठीक है। तो इन्होंने जैसे तैसे कहीं से अरेंज करके पैसे, बाकी सबका पैसा चुकता है। जिस दिन इवेंट ख़त्म हुआ, संदीप इनको बोले कि चलो हिसाब करते हैं। तो इंसान पता है क्या बोला क्या हिसाब, कौन सा हिसाब? और पैसे का वो अपना बैग उठाया, पैसे लिया और चल दिया। उस दिन के बाद संदीप ने उस इंसान से आज तक नहीं मिला, एंड वो खुश हुए। वो कोट फिर याद किए कि सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंसेस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। तो और ये खुश होने लगे कि लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर, सोचो इंसान इतना पागल, खुश होने लग गया कि मेरा बैड एक्सपीरियंस, पहला लाइफ का बैड एक्सपीरियंस था। घर गया, फुल वॉल्यूम में गाना बजाया, डांस करने लग गया। घर वाले बोलते हैं पागल हो गया, इतना बड़ा कांड हो गया है, फिर भी ये नाच रहा है। जो मॉडल संदीप महेश्वरी से फोटो अपना पोर्टफोलियो खिंचवा के जाते थे एजेंसीज में, तो एजेंसीज वाले ना उस फोटो को फेंक देते थे, बोलते थे किससे करवा के लाया, मैंने तो कभी इसका नाम नहीं सुना, जाके किसी अच्छे फोटोग्राफर से फोटो खिंचवा के लाओ, जबकि उनका फोटो बहुत अच्छा होता था। तो अब मॉडल्स आते थे संदीप के पास, देखो ऐसा ऐसा हुआ। तो संदीप ने डायरेक्ट बोला कि अब नाम बनाना पड़ेगा। तो अब एक नया मिशन ऐड हो गया कि उनको नाम बनाना है। नाम कैसे बनेगा? तो दिमाग में सोचता है मैं एक दिन में 4 से 5 शूट कर सकता हूँ, 10 से 15 भी कर सकता हूँ। फिर बोलते हैं कि नहीं, अब तो मेरे को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। तो अब उनका लाइफ में एक नया मिशन ऐड हुआ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। कैसे बनाना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता, बस बनाना है उनको। तो कुछ नहीं, वो गए अपने दोस्तों के पास, दोस्त उन पे हंसे। तो एक दिन क्या हुआ, ये गए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के पास, एमडी से उन्होंने बात किया। बोले कि सर मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। एमडी हंसते हुए बोले कि 2 रिकॉर्ड होता है, एक होता है इंडिया रिकॉर्ड और एक होता है वर्ल्ड रिकॉर्ड, आपको क्या चाहिए? डायरेक्ट बोलते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। तो एमडी हंसने लगे, क्या करना पड़ेगा अब इतना बताओ बस, ये संदीप बोलते हैं। तो एमडी बोला कुछ नहीं, आपको 100 मॉडल्स हायर करने पड़ेंगे, हमारे मॉडरेटर्स जाके चेक करेंगे, आपको 12 घंटे नॉन स्टॉप फिल्म रोल पे फोटोशूट करना पड़ेगा, एंड कोई भी 2 शॉट एक दूसरे से मिलता हुआ झुलता ना हो। संदीप मसूरी क्या बोलते पता है, बस इतना करना है। तो एमडी हंसने लगे एंड बोले हाँ इतना करो बहुत है। एक डेट दिए, डेट दे के घर आ गए। अब इनको कैसे करना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता। तो अब इनके दोस्त के साथ इन लोगों ने डिस्कस किया कि इतना पैसा कॉस्ट होगा, ये कॉस्ट होगा। इन्होंने कहा कि आप एक इवेंट मैनेजमेंट मैनेजर को हायर कर लो जो कि आपका इवेंट मैनेज करेगा। तो ये हंसने लगे, बोलते हैं मेरा एक फेलियर था डिक्स 2000 के नाम से, बहुत बड़ा फेल था। उस फेल हुए, लेकिन उससे उनको एक्सपीरियंस हो गया था कि उनको इवेंट कैसे मैनेज करना है। सो उनका वहाँ पैसा बच गया। तो इन्होंने अब बोला कैसे भी तो करना है, अब पैसा लगने वाला था, 10 लाख मॉडल्स को लाना पड़ता। तो इन्होंने दिमाग लगाया एंड क्या किया, एक सबको जो मॉडल 4-5 हज़ार भी अफोर्ड नहीं कर सकते उनको कॉल किया एंड कहा कि 500 रुपये पे पोर्टफोलियो बना दूंगा।
पता है पूरा मार्केट में त्राही मच गया कि ये इंसान आके हमारा मतलब मार्केट ख़राब कर रहा है कि जो 40,000 का सब 400-500 रुपये में पोर्टफोलियो करवा दे रहा है। तो ये प्रॉब्लम था। सो उन्होंने मॉडल्स का लाइन लगा दिया। उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में मॉडल्स का लाइन लग गया क्योंकि 500 रुपये में करवा रहे थे। मॉडल्स का लाइन लगा, मॉडरेटर्स आए, 12 घंटे नॉन स्टॉप उन्होंने शूट किया। 122 मॉडल्स टोटल आए थे। 12 घंटे नॉन स्टॉप शूट में 2 फोटो एक से अलग नहीं हुए एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। रातों रात ये इंसान फेमस हो गया। न्यूज़ मीडिया सब जगह में इसका नाम सब जान गए कि कौन है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम आ गया। अब ये फोटोग्राफी छोड़ दिए। अब इनको 21 साल का उम्र था इनका दूसरा फेलियर। इन्होंने बुक लिखना स्टार्ट किया। बोलते हैं मैं वर्ल्ड का सबसे डिफरेंट बुक बनाऊंगा। कैसे? इनका जो बुक था वो क्या था ना कि ये पीछे से स्टार्ट खुलता था, पीछे से स्टार्ट होता था और उल्टा लिखा रहता। इसके पीछे का लॉजिक भी सुनो। बोलते थे इफ़ यू कांट चेंज द वे यू रीड, हाउ विल यू चेंज द वे यू थिंक। सोच तो नेक्स्ट लेवल था, लेकिन 800 कॉपी इन्होंने प्रिंट करवाया, सब चला गया कबाड़ी के पास। ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर था। बट इस फेलियर का जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सो इस फेलियर कब सक्सेस में बदला, जो इनका खुला बिजनेस इमेजेस बाज़ार के नाम से उस टाइम पे, क्योंकि वो एक बुक लिखने के चक्कर में ना हज़ारों बुक 50 बुक पढ़ लिए थे। हर ज्ञान आ जाता। तो जो भी फेलियर आता था इनके इमेजेस बाज़ार में उसको अप्लाई करते थे उस प्रॉब्लम से निकल जाते थे। प्रॉब्लम आता था निकल जाते थे। तो फेलियर कहाँ, इस 2 महीने बाद जाके उनको पता चला कि उस चीज़ का भी फ़ायदा यहाँ हुआ। जैसे इवेंट कंपनी में जो फेल हुआ था बाद में काम आया, वैसे ये वाला बाद में इनको काम आया। तो इन्होंने जो 50 बुक पढ़े थे तो इनके लाइफ में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम आए। उस 50 बुक पढ़ के उन्होंने उस सबको अप्लाई करके वो प्रॉब्लम को हटा दिया। अब आते हैं 4th पे। तो इनका जो कंपनी था ना, अब ये टॉप मॉडलिंग एजेंसी बन गया था बस सच बोल बोल के। लेकिन मॉडल्स खुश नहीं थे और संदीप भी खुश नहीं थे। वो बहुत वेबसाइट बनाए, modelsindia.com बोल के इनका वेबसाइट था। बहुत कुछ किया, पोर्टफोलियो लेके मॉडल्स का धक्के खाए, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। मॉडल्स भी खुश नहीं थे। एक दिन क्या हुआ कि एक एजेंसी वाला आया, उन्होंने एक मॉडल को लिया उसका ऐड करने के लिए एंड उसको पैसे दिए कि वो मॉडल्स को अच्छा चार्ज भी कर रहा था, मतलब अच्छा पैसा दे रहा था। तो वहाँ से संदीप को एक आइडिया आया एंड उन्होंने पता है क्या किया। उनका 3 ऑफिस था, दोनों फटाफट बंद किए एंड सारा दुनिया भूल के पूरा फोकस अपना इमेजेस बाज़ार पे डाल दिया। इमेजेस बाज़ार में डाल दिया पूरा फोकस। घर वाले बोले ये फिर पागल हो गया, इससे कुछ हो नहीं पाएगा। ये फिर से स्टार्ट हो गए एंड उस दिन बोले कि अब मॉडल से मैं 1 रुपया नहीं लूँगा, हम लोग अब मॉडल्स को पैसा देंगे। एंड 6 साल से लेके आज तक एक दिन में एक भी मॉडल ये नहीं बोल सकता कि उन्होंने उनसे पैसा लिया। सबको पैसा इन्होंने दिया है। कंपनी में कोई इन्वेस्टर नहीं थे। अब इनको लोग 50,000 तक देने में भी संकोच नहीं करते क्योंकि वो उस लेवल तक पहुंच चुके थे। लेकिन फिर भी इन्होंने आज तक किसी से पैसा नहीं लिया, 1 रुपया चार्ज नहीं किया। इनके एक भी एम्प्लॉय इनको छोड़ के नहीं गए। आज तक जितने गए थे सब साथ में हैं। एक दिन क्या हुआ, तो ये जब इमेजेस स्टार्ट हुआ तो एक बच्चे का फोटो छपा ऐड में, उनको अच्छा खासा पैसा मिला। तो उस बच्चे की माँ आई संदीप के पास एंड उनके आंखों में पूरा आंसू था। तो संदीप बोले कि यही तो देखना था मुझे। एंड वो खुश हो गए। ये किसी अवार्ड और रिकॉर्ड इस सबसे बहुत बढ़ के था उनके लिए, पैसे वैसे से। एंड उस दिन वो बोले, उस दिन तो और श्योर हो गया कि अब मैं यही करते रहूँगा, 1 रुपया किसी से 1 रुपया नहीं लूँगा। इनका कोई एम्प्लॉय इनको छोड़ के नहीं गया। जितने मॉडल्स हैं सबके सब खुश हैं। अब जो यूट्यूब है, इनका यूट्यूब में जितने सब्सक्राइबर्स हैं, इनका इनका व्यूज़ है, अगर ये चाहे ना तो इंसान 2 से 3 करोड़ तो आराम से कमाएगा। और प्लस जो वो ब्रांड्स जो प्रमोट करते हैं, अगर वो 5 ब्रांड प्रमोट करेंगे ना महीना का, तो भी ये करोड़ों में कमाएंगे। लेकिन त्याग है। पता है जब लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया था ना, तो इंसान पता है अपने एम्प्लॉय लोग को मेल कर दे तुरंत कि आपका 1 रुपया भी सैलरी कट नहीं होगा, बल्कि अगले महीना का सैलरी उन्होंने डबल कर दिया एंड पूरा साल का उनको एकदम सिक्योर कर दिया। तो ऐसे इंसान को कोई छोड़ के जा कैसे सकता है। बोलते हैं कि जब कोई इंसान मुश्किल वक्त में साथ देता है ना, वही असली दोस्त होता है। तो ये अपने एम्प्लॉय का इस तरह ख्याल रखते हैं। सो ये था पूरा स्टोरी इनके बारे में। मेरे को पक्का श्योर है कि बहुत कुछ जाने होंगे। मेरे को नहीं लगता इतना स्टोरी और कोई बनाया होगा। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद। मौत को पोस्टपोन कर दो 5 साल के लिए, कुछ जिंदगी आई। मौत को पोस्टपोन कर दो 5 दिन के लिए, कुछ और जिंदगी आई। 5 मिनट के लिए पता नहीं कितनी जिंदगी आई। 5 सेकंड के लिए जिंदगी ही जिंदगी है वो।